तारिक रहमान या शफीकुर रहमान, बांग्लादेश का कौन होगा हुक्मरान। बांग्लादेश में आम इंतखाबात, पोलिंग मुकम्मल होने के बाद वोटों की गिनती। बीएनपी और जमात इस्लामी के इत्तेहादियों के दरमियान सख्त मुकाबला। 299 नशिस्तों पर 1981 उम्मीदवार। हुकूमत बनाने के लिए कम अज कम 151 सीटें दरकार। तारिक रहमान बीएनपी की जानिब से वजारत उज़्मा के उम्मीदवार। जमात इस्लामी ने अपने अमीर डॉक्टर शफीकुर रहमान को वजारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद कर दिया। डॉक्टर यूनुस, तारिक रहमान और शफीकुर रहमान ने भी वोट डाला। अवामी लीग के उम्मीदवारों पर इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी आयद की गई है। बांग्लादेश के आम इंतखाबात के दौरान रेफरेंडम के लिए भी पोलिंग हुई। रेफरेंडम के बैलेट पेपर के जरिए अवाम से हालिया कानून साजी के बारे में राय मांगी गई। महंगाई, बेरोजगारी और भारतीय असर रसूख का खात्मा अहम मुतालबात में शामिल। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक इंतखाबात में बीएनपी और इत्तेहाद को 44% से जायद वोट मिलने का इम्कान। जमात इस्लामी के इत्तेहाद को 43% वोट मिल सकते हैं। 1400 उम्मीदवार पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। पोलिंग के मौके पर 9 लाख से जायद सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए। बांग्लादेश की सियासत में 17 साल बाद एक नया मोड़ आया। हसीना वाजिद का तख्ता उलटने के बाद सियासी मंजरनामा तब्दील हुआ। बीएनपी अपने कायम मुकाम चेयरमैन तारिक रहमान की क़यादत में मजबूत जमात बनकर सामने आई। 2 दहाइयों की पाबंदियों के बाद जमात इस्लामी पूरी क़ुव्वत के साथ सियासी मैदान में मौजूद। जमात इस्लामी 11 जमाती इत्तेहाद की क़यादत कर रही है। इत्तेहाद में तलबा तहरीक की जमात, नेशनल सिटीजन पार्टी भी शामिल। जमात इस्लामी ने हिंदू उम्मीदवारों को भी टिकट दिए। जातीय पार्टी भी भरपूर तरीके से मैदान में उतरी। सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई तक जाती मौलजीन को रसाई देने का हुक्म। बानी पीटीआई के उनके बच्चों से फोन पर बात कराने की हिदायत। दोनों अहकामात पर 16 फरवरी से पहले अमल दरामद का हुक्म दे दिया। बानी पीटीआई की जेल में हालत और सहूलियात से मुतालिक केस की समाअत। फैमिली मेंबर की मौजूदगी में टीबी मुआयना कराने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि बानी पीटीआई की सेहत के मामले पर फैसला महफूज कर रहे हैं। रिपोर्ट में शामिल दीगर सिफारिशात को खुद देखेंगे। सेहत का मसला सबसे अहम है, इस पर मुदाखलत की जरूरत है। सेहत के मामले पर हुकूमत का मौक़िफ़ जानना चाहते हैं। बानी पीटीआई के दाईं आंख में बेनाई 10 से 15% रह गई। वकील सलमान सफदर की बानी पीटीआई से मुलाकात पर मुश्तमिल तफसीली रिपोर्ट जारी। बानी की आंख के फौरी मुआयने का मुतालिबा। रिपोर्ट में कहा गया कि बानी का मुआयना जाती डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसिम यूसुफ से करवाया जाए। बानी पीटीआई बर वक्त इलाज न होने पर परेशान नजर आए। दाईं आंख की बेनाई अचानक और मुकम्मल खत्म होने पर इलाज शुरू हुआ और इंजेक्शन भी लगाया गया। बानी ने बताया कि बेनाई कम होने का मसला 3 माह कबल पेश आया। जेल हुकाम ने संजीदगी से ना लिया, हल की कोशिश की। बानी ने बहनों और रिश्तेदारों से मुलाकात न होने पर मायूसी का भी इजहार किया। बानी पीटीआई की हालत और बदसलूकी से मुतालिक अलीमा खान और दीगर का आलमी मीडिया पर प्रोपेगेंडा नाकाम हो गया। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि बानी पीटीआई के रोजमर्रा मामूलात और डाइट प्लान से मुतालिक रिपोर्ट ने इबहाम दूर कर दिया। बानी पीटीआई को तमाम सहूलियात और किसी भी कैदी से जायद मराद दस्तयाब है। अपोजिशन बानी पीटीआई की सेहत के मामले पर सियासत न करे। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि सलमान सफदर ने बानी पीटीआई को फराहम तमाम सहूलियात का हवाला दिया। हुकूमत के खिलाफ सहूलियात वापस लेने का मुसलसल प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। प्रोपेगेंडे की सलमान सफदर ने रिपोर्ट में तरदीद कर दी। बानी ने बेहतर इलाज का मुतालिबा किया। सुप्रीम कोर्ट ने सलमान सफदर और जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट को देखकर हुकूमत को हिदायत की है। पीटीआई बुकला के साथ जो मामला तय हुए इस पर अमल करें। ये सिर्फ दावा नहीं है, मरियम नवाज शरीफ की तरह काम करके दिखाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मियां वाली वालों, मरियम ने सिर्फ मियां वाली से अपनी मोहब्बत का दावा नहीं किया। बताओ मियां वाली में ग्रीन बस आई कि नहीं आई? मियां वाली में सुथरा पंजाब मियां वाली की सड़कें साफ कर रहा है कि नहीं कर रहा? मियां वाली में दिल का अस्पताल बना है कि नहीं बना? मियां वाली में सड़कें बनी कि नहीं बनी?
अभी आज मैं आपके अस्पताल में मियां वाली का पहला दिल के अमराज के अस्पताल का इफ्तिताह करके आ रही हूं माशाल्लाह। वज़ीर आला पंजाब का मियां वाली के किसानों को फीकस 5 एकड़ ज़रई जमीन देने का ऐलान। मरियम नवाज का मियां वाली में जलसे से खिताब, कहा कि किसानों को 5 एकड़ अराजी 25 साल की लीज पर दी जाएगी। 8 लाख काश्तकारों को किसान कार्ड दिया गया है। कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, आवाम के साथ बदतमीजी नहीं करने देंगे। पंजाब में 20 साल में इतना काम नहीं हुआ जितना 2 साल में हुआ। जो ग्रीन बस लाहौर में चल रही है वो मियां वाली में भी चल रही है। रमजान में मुस्तहिक लोगों के लिए घर की दहलीज पर 10-10 हजार रुपए पहुंचेंगे। पंजाब ख्वातीन के लिए महफूज सूबा है। अवाम ने अब किसी फ्रॉड को वोट नहीं देना। वजीर आला का मियां वाली में मेडिकल और ज़रई कॉलेज बनाने का ऐलान। भारत से इंतास मुआहिदे की पासदानी करे। पाकिस्तान पुरअमन तरीके से तमाम मसाइल हल करना चाहता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंद्रावी की प्रेस ब्रीफिंग, कहा कि पाकिस्तान अपने लोगों के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आज़म बोर्ड ऑफ पीस इजलास में शरीक होंगे। आला सतह का वफ्द भी साथ होगा। इस्लामाबाद खुदकुश धमाके में अफगान सरजमीन के इस्तेमाल के सबूत आलमी सतह पर पेश किए। पाकिस्तान अपने दिफा का हक महफूज रखता है। क्रिकेट में सियासत को मुलविस करना या उसको हथियार बनाना अफसोसनाक है। भारत क्रिकेट को बांग्लादेश के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क ज़री टेक्नोलॉजीज क्लस्टर बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल कादिर कारागोस की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान तुर्की के साथ ताल्लुकात की मज़ीद मजबूती और माशी शराकतदारी बढ़ाने का हाँ है। तुर्किया से ज़राअत और लाइफ स्टॉक के शोबे में ताउन बढ़ाने के मौके मौजूद हैं। तुर्की की ज़राअत और लाइफ स्टॉक में तरक्की से इस्तिफ़ादा हासिल करने के लिए पुरज़्म हैं। तुर्की और पाकिस्तान मिलकर ग्लोबल फूड वैल्यू चेन में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी से अमरीकी मुआवने वज़ीर खारजा जॉन मार्क की मुलाकात हुई है। अमरीकी सफ़ीर नैटली बेकर भी मुलाकात में मौजूद थी। अमरीकी वज़ीर की इस्लामाबाद में कोयटा के हालिया दहशतगर्द हमलों की मुसम्मत, मुतासरीन से इजहार ताज़ियत, इंसदाद दहशतगर्दी बिलखुसूस दाखिली सिक्योरिटी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत की गई। माइनिंग, मिनरल्स और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी और शराकतदारी के फरोग देने पर भी इत्तफाक हुआ। औरत फाउंडेशन की 40वीं सालगिरह पर जश्न। कराची में वज़ीर आला हाउस में शानदार तकरीब। वज़ीर आला मुराद अली शाह, आसिफा भुट्टो जरदारी, वज़रा और दीगर शख्सियात की शिरकत। जमहूरियत, अमन, गुर्बत और मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक ख्वातीन की जिद्दोजहद को खराज तहसीन पेश। वज़ीर आला का औरत फाउंडेशन के लिए 50 मिलियन रुपए इमदाद का ऐलान। शहनाज, वज़ीर अली, जस्टिस माजिदा रिजवी, मंगला शर्मा, एडवोकेट आसिया मुनीर, गजाला काशिफ, शाजिया मरी, राना अंसार, इश्तियाक बेग को अवार्ड से नवाजा गया। आसिफा भुट्टो ने कहा कि ख्वातीन के हुकूक की हर बात शहीद बेनज़ीर भुट्टो की याद दिलाती है। ख्वातीन को आज भी मुश्किल हालात का सामना है। पाकिस्तान में ख्वातीन की आज़ादी तब मुकम्मल होगी जब हर लड़की को हक मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब के सरकारी हॉस्पिटल्स में बेहतरीन सहूलियात फराहम करने का मिशन। लाहौर के 10 सरकारी हॉस्पिटल समेत पंजाब के 35 हॉस्पिटल्स के कैमरे सेफ सिटी सिस्टम से मुंसलिक। लाहौर के गंगाराम, लेडी एचिसन, जनरल, मियां मुंशी और नवाज शरीफ हॉस्पिटल के कैमरे सेफ सिटी सर्वेलियंस सिस्टम में शामिल। फैसलाबाद, बहावलपुर, रावलपिंडी, गुजरांवाला और सरगोदा समेत मुख्तलिफ शहरों के हॉस्पिटल्स के कैमरे भी सेफ सिटी से मुंसलिक। एमरजेंसी, इंडोर, आउटडोर और दाखिली और खारजी रास्तों के सेफ सिटी कंट्रोल रूम से सर्वेलियंस जारी। हंगामी सूरत हाल में फौरी मदद मुमकिन हो सकेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अटॉर्नी जनरल्स के सर्विस रूल्स में तरमीम की मंजूरी दे दी। 10 साल से ज़ायद खिदमात अंजाम देने वाले असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल्स के लिए खसूसी अलाउंस, तवील खिदमात अंजाम देने वाले एडिशनल अटॉर्नी जनरल्स को स्पेशल एडिशनल एजी अलाउंस मिलेगा। सदर की मंजूरी के बाद ये तरमीम फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगी। तरमीम का मकसद कानूनी अफसरान की तवीलुल मुद्दती खिदमात का एतराफ़ और माली मराद फराहम करना है। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी तरमीमी बिल 2026 सेनेट से मंजूर। बिल विफाकी वज़ीर
पार्लिमानी उमूर तारिक फजल ने पेश किया। मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी तरमीमी बिल इससे कबल कौमी असम्बली से मंजूर हो चुका। अखबारी मुलाजमीन शराइत मुलाजमीन तरमीमी बिल भी सेनेट से मंजूर। बिल ऐवान में वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने पेश किया। अखबारी मुलाजमीन बिल भी कौमी असम्बली से पहले से मंजूर करता है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम हुआ। 100 इंडेक्स में 2537 पॉइंट्स की कमी, मार्केट 1,80,512 की सतह पर बंद हुई। कारोबार के दौरान एक मौके पर इंडेक्स 1,78,725 पॉइंट्स की सतह पर आया। बाद में मार्केट में किसी हद तक बहाली देखने को मिली। सोने की कीमत में इस्तेहकाम, फी तोला सोना 5,28,562 रुपए पर बरकरार। अमरीकी डॉलर की कीमत मजीद 1 पैसा कम होकर 279 रुपए 65 पैसे पर आ गई। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा CMH में ज़ेरे इलाज हैं। ISPR के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को अपनी रिहाइशगाह पर गिरने से चोट आई। पाक फौज में ऑफिसर भर्ती होने के लिए मजहब की बुनियाद पर कोई तफरीक नहीं। पाकिस्तान के पहले सिख ऑफिसर हरचरण सिंह को लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। हरचरण सिंह की तरक्की अकलियतों के बिला इम्तियाज आगे बढ़ने की एक जिंदा मिसाल है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तकरीबन 22 गैर मुस्लिम फौजियों ने वतन अजीज के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं। हरचरण सिंह बाबा गुरु नानक की धरती ननकाना साहिब से ताल्लुक रखते हैं। 27 अक्टूबर 2007 को पाक फौज के पहले सिख कमीशन्ड ऑफिसर बने। ताल्लुक 12 बलोच रेजिमेंट से है। पाक वतन में मोटरसाइकिल सवार नौजवान ज़ेरे तामीर मैन होल में गिरकर जाम बहक। गुरसा के मुताबिक मैन होल के गिर्द हिफाजती इंतजाम न होने के बायस हादसा पेश आया। हादसा हाजी खुर्शीद कारखाना रोड सनत जार दफ्तर के करीब पेश आया। 19 साला नौजवान को जख्मी हालत में निकाला गया। अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया। T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले शानदार, एक न्यूज पर तबसरे जानदार। क्रिकेट के दाव पेच और हिकमत अमली के मुतालिक बातचीत। आमिर नजीर का मुख्तलिफ टीम्स की खूबियों और खामियों का तज्जिया। T20 वर्ल्ड कप के मौके पर एक न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन। साबिक टेस्ट क्रिकेटर आमिर नजीर की कीमती आरा शामिल।